नहीं यार मैंने वही करना जो मुझे रास्ता दिखाया गया। लेकिन कुछ वाकई ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबको ही नहीं आना चाहिए, लेकिन पहला पॉइंट जो है वो कन्फर्मिटी है, जिस वजह से यहाँ डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं। इसी वजह से यहाँ लोग सीएसएस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से बहुत से जाके पूछें क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे मेरे कज़न ने पास कर लिया था 2015 में, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। या कोई कहेगा मेरे अब्बा जी ने पास कर लिया था, कोई कहेगा कि मेरे भाई की एक अटेम्प्ट हुई थी, तकरीबन पास होने लगा था, फिर नहीं हो सका, उसने कहा तुम हो जाओ। तो वो फिर उनको एक मोटिवेशन देता है कि चूंकि बाकियों ने भी किया हम भी कर लेंगे। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि बाकियों का मुंह भी और है, हाथ पांव भी और किस्म के होंगे, रंग भी और होगा, आंखें भी और होंगी, दिमाग भी और होगा, तो गोल एक जैसा क्यों होगा। तो कन्फर्मिटी बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वो ये है कि माशरे में जिस तरह मैंने पहले कहा कॉमनर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक आम आदमी जो कि इशारे पे खड़ा है उसको पुलिस वाला रोक के थप्पड़ मार दे या पैसे खींच ले उसके जेब से। मैंने बहुत से लोग देखे हैं। एक स्टूडेंट से मिला, फ्रीलांसर था, और उसने कोई 25-30 लाख रुपए एक महीने के वो कमा रहा था। कोई डिग्री भी नहीं थी उसके पास, बस स्किल था, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, वो सब कमाते थे उसको। एक दिन क्या हुआ कि जनाब कोई दो जाली किस्म के अफसरान बन के आ गए जो कि अफसर थे भी नहीं, और उन्होंने आकर फेक आइडेंटिटी दिखाई उसको, ठीक है, और उसे कहा कि ये तुम्हारे सारे पैसे जो है ना, हमें आइडिया हो गया कि तुम 2 नंबरी कर रहे हो। उठा के ले गए, उसको मारते मुरते रहे, उसके बाद में पैसे छीन लिए और ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स में पैसे ट्रांसफर करवा के बैंकिंग चैनल में भी नहीं लेकर आए और बाद में गायब हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, आपने उसने कहा नहीं मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अगर इस मुल्क में आप किसी को जानते नहीं हैं, मौके पे खड़े होकर किसी का फ़ोन नहीं करवा सकते, तो जीरो औकात और वक़्त है आपकी। जब एक स्टूडेंट या एक पाकिस्तानी बच्चा माशरे में बड़ा होता हुआ ये देखता है कि अगर मेरे पास इशारे पे खड़े होकर किसी को फ़ोन करवाने की वक्त नहीं है, कोई अफसर मुझे तंग करे तो उसके जवाब में कोई और अफसर उसके मुंह पे मारने की वक्त नहीं है, कोई फैमिली में एक ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस वाला, एक फौजी अफसर या फिर एक कोई बड़ा जागीरदार नहीं है मेरी फैमिली में, तो फिर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी अटेंड कर लूँ, मुझसे वो छीन लिया जाएगा। तो फिर वो डिसाइड करता है कि 2 ही ऑप्शन है, पहला भाग जाओ, दूसरा ये जो अशराफिया है, जो शार्क्स हैं, इनमें से एक बड़ी मछली बन जाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद यही कंक्लूड किया। कॉलेज लाइफ गुजारने के बाद जगह जगह पे हरासमेंट, नाके लगा के कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर एक जमात वाले पैसे छीन लिया करते थे जेब से कि चलो पैसे दो, इफ्तार पार्टी करवानी है। हम शक्ल देख रहे हैं कि भाई मेरे पास 2000 की पॉकेट मनी है, क्या कर रहा है तू, कुडंट डू एनीथिंग। कभी पुलिस वालों से हरासमेंट हो रही है, अस्पताल में जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, वहाँ गालियाँ पड़ रही हैं, चलो निकलो यहाँ से, क्या औकात है तुम्हारी, और जिसने ऊपर से फ़ोन करवाया है उसके लिए बेड खाली हो गए हैं। तो हमने ये देखा कि भाई इधर नहीं चलना। एक मोटिवेशन ये होती है, और इसीलिए वो लोग फिर कहते हैं, जिस तरह पॉलो फ्लेयर की एक किताब है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ज़रूर पढ़ें आप सब लोग। और इसमें वो बात करता है, वो कहता है कि जो ऑप्रेस्ड होते हैं ना, यानी कि जिन पर जुल्म होता है, कभी कभार इस प्रोसेस में वो आज़ादी हासिल करने की बजाय वो खुद ये डिज़ायर करना शुरू कर देते हैं कि हमने भी ज़ालिमाना क्लास का एक हिस्सा बन जाना है बचने के लिए। कोट अनकोट द ऑप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर लिबरेशन टेंड देमसेल्व्स टू बिकम ऑप्रेसर्स। इसके अलावा कहता है द ऑप्रेस्ड मस्ट नॉट इन सीकिंग टू रीगेन द ह्यूमैनिटी बिकम इन टर्न ऑप्रेसर्स ऑफ द ऑप्रेसर्स बट रादर रीस्टोर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ बोथ। कहता है कि जो ज़ालिमाना तबका होता है एक माशरे के अंदर, उससे बचने के लिए जुल्म सहने वालों को जालिम नहीं बनना, बल्कि अपनी आज़ादी की जदोजहद करनी है और ह्यूमन सेंट्रिक इमोशन को रिवाइव करना है और सीखना है और रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। और इसके अलावा आपको पता है कि नीचे साहब का भी बड़ा एक फेमस कोट है, कहता है whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster and if you gaze long enough into the abyss an abyss will also gaze back into you। यानी कि जो भी माशरे के नासूरों से या फिर डीमन से, जिन्नात से, मॉन्स्टर से लड़ता है, उसको ये देखना पड़ेगा, उसको ये जहन में रखना चाहिए कि इन शैतानों से लड़ते लड़ते कहीं वो खुद भी शैतान ना बन जाए। तो बड़ी मोटिवेशन एक ये होती है। अगर कोई ये मुझे आकर कहेगा ना कि नहीं अवाम उन नास की खिदमत और इसके अलावा बेलौस खिदमत और खुदा के लिए मैं ये सारा करना चाह रहा हूँ कि मेरे गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हो, सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हो, फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, आगे पीछे गाड़ी कर रहे हूँ, अगर ये इसको पब्लिक सर्विस का जज्बा लेके आने की वो बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता उसको। तो पहला मोटिव जो आप सब में से ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बी एब्सोल्युटली क्लियर एज टू व्हाई यू आर डूइंग इट। सही है, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ द क्रूशियल